क्यू कितना है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा? तो ठोस में होगा, उससे कम द्रव में होगा, उससे कम गैस में होगा। वही लाइट कहेगा प्रकाश तो वो चेंज हो जाएगा, पहले गैस में होगा, फिर आपका द्रव में होगा, फिर आपका ठोस में होगा, है ना। तो ये मेरे कहने का है कि जो ठोस होता है उस ठोस में सर्वाधिक ध्वनि का चाल तो होता है, लेकिन सर्वाधिक किस ठोस में होता है? तो एल्युमिनियम में होता है 64-20, लोहा में 51-30, कांच में ध्वनि का चाल 56-40 है ना, कांच में 56-40 होता है, एल्कोहल में ध्वनि का चाल 12-13 होता है, जल में 1483 होता है, समुद्री जल में 1533 होता है। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल जब कहेगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 मीटर पर सेकेंड, और वही आपका अगर क्वेश्चन कह रहा है तारपीन का तेल में 2.04 मीटर पर सेकेंड, और रॉक साल्ट और नायलॉन कहेगा 1.96 मीटर पर सेकेंड। अलेक्जेंडर ने भारत वर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। राजधानी कहाँ है? अंकारा। क्वेश्चन है कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का। क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल का नाम क्या है? पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है? जनवरी में। पोंगल कहेगा तो जनवरी में, और ये पुष्कर कहेगा तो फरवरी में। पोंगल होता है तमिलनाडु में, और पुष्कर होता है राजस्थान। पोंगल कहाँ का है? कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओनम कहाँ का है? केरल। ओनम कहाँ का है? केरल का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। पुष्कर कहाँ का है? राजस्थान का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम है केरल। मोहिनीअट्टम। कुलाल मोहिनीअट्टम केरल। बिहू बिछुआ असम। बिहू कहाँ का लोक नृत्य? भोगाली बिहू असम का है। बिहू बिछुआ भोगाली बिहू सब कहाँ का है? तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गुड्डी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगर आपसे भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। घुमरा कहेगा उड़ीसा। घुमरा कहेगा उड़ीसा। झूमर कहेगा छत्तीसगढ़। झुमरा कहेगा झुमरा कहेगा असम। पनिहारी है राजस्थान। पड़ीहारी गुजरात। पंडवानी छत्तीसगढ़। पंडवानी छत्तीसगढ़। भुलाइएगा मत, ये सब भुलाइएगा मत, एक ही जैसा है, लेकिन नए विद्यार्थी के लिए ये पहाड़ है, अब पुराने विद्यार्थी के लिए ये हलवा बन गया है। चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका कि पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा केंद्रीय बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? तो चेन्नई। कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं चेन्नई। बंदरगाह में भी क्वेश्चन देता है क्या? कहां पर? अगर कहेगा कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? नहावा सोवा, जो मुंबई। नहावा सोवा मुंबई। अब देखिए, जो बड़ा है वही प्राकृतिक बंदरगाह भी है। कहेगा कि भारत का सबसे पहले प्राकृतिक बंदरगाह का नाम क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो मुंबई। सबसे बड़ा भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी कहेगा तो मुंबई। कहेगा सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? चेन्नई। सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। लेकिन सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा सबसे गहरा बंदरगाह कहेगा विशाखापट्टनम। और अगर कहेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला बंदरगाह कौन है? कोलकाता। अगर कहेगा सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह, जो कहा है? गुजरात। याद क्या करना है? देखिए, 4 को कैसे याद करना है? जो सबसे बड़ा है वही प्राकृतिक बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कहेगा नहावा मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी कहेगा तो मुंबई। अब देखिए, जौवन पुराना है वो कृत्रिम है। सबसे पुराना बंदरगाह कहेगा तो चेन्नई। सबसे कृत्रिम बंदरगाह कहेगा तो चेन्नई। और गहरा बंदरगाह कहेगा तो गहरा बंदरगाह कहेगा तो विशाखापट्टनम। बड़ा क्षेत्रफल वाला बंदरगाह है कोलकाता। और सबसे ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला बंदरगाह, जो गुजरात। यहाँ ज्वार वगैरह ज्यादा मात्रा में आता है। ज्वार भाटा आप लोग को बताए होंगे।
ज्वार भाटा चैप्टर चला होगा, चला है ना भूगोल में, नहीं करने अब स्टार्ट हुआ ज्वार भाटा। हाँ, सब याद है आप लोगों को। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और उस खान का नाम है पन्ना। और वही कहेगा कि भारत में कहाँ सर्वाधिक सोना निकाला जाता है? कर्नाटक में। उस खान का नाम क्या है? कोलार। उस खान का नाम क्या है? कोलार। क्वेश्चन है कि नेवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की निर्मित जो होती है संसदीय कानून बनाकर किया गया है। संसदीय कानून बनाकर किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री की जो कार्यालय है उसकी जो निर्मित मतलब निर्माता जो किया गया है, बनाया गया है, वो संसदीय कानून बनाकर उसको बनाया गया है। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक पद को लाया गया? मौलिक कर्तव्य भारत में किस स्थान से लाया गया? रूस से लाया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से लाया गया। संसदीय प्रणाली दिया गया। संसदीय प्रणाली संघवाद कहेगा तो कनाडा। समवर्ती सूची कहेगा संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। याद है, अच्छी बात है। डिस्कशन करने में समय क्या लगा? 1 मिनट नहीं। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू किया गया? गोवा में। किस राज्य में लागू किया गया? गोवा में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिप कहेगा भारत पाकिस्तान। 24वीं कहेगा तो भारत पाकिस्तान। 17वीं कहेगा उत्तरी 38वीं कहेगा उत्तरी कोरिया। 49वीं कहेगा अमेरिका। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। मेन रहीम रेखा जोड़ता है रूस और फिनलैंड। मैग्नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। ऑर्डरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। मैग्नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस है, लेकिन ऑर्डरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड। ऑर्डरनेस रेखा क्या है? जर्मनी और पोलैंड। अगर आपसे पूछा जाएगा कील नहर जोड़ता है उत्तरी सागर और स्वेज नहर जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को बनाएंगे। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब? गर्मी में। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल जो है हम लोग का पहला परत आता है। वायुमंडल का पहला परत क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरा का परत तापमंडल। तीसरा का परत वायुमंडल। चौथा परत आयनमंडल। पांचवा मंडल अंग्रेजी में कहेंगे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। आप लोग नहीं बोलेंगे। क्षोभ मंडल को पहला परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल आता है मेसोस्फियर। उसके बाद आयन मंडल, आयनोस्फियर। लास्ट वाला है बहिर्मंडल, उसको कहते हैं एक्सोस्फियर, है ना। अब वैसे ही अगर हम लोगों का धरती के नीचे कहेगा, स्थल मंडल की बात कहेगा, तो पहला परत क्या है? क्रस्ट है, फिर मेटल है, फिर कोर है। चाहे कहेंगे एगो पहले सियाल है, सीमा है, पढ़ाया गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। तेज हो गई बड़ा तो रिजल्ट दिखावा यार। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान का है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए बताएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर। शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। हाँ जाइए, नहीं पूछा है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, उदय महाराज तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, शिव कुमार शर्मा संतूर। शिव कुमार शर्मा संतूर। आपको इसमें से 8 को 10 को याद करना पड़ेगा। निखिल बनर्जी सितार से, निखिल बनर्जी सितार से, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है? गंगा नदी का। गंगा नदी का मुहाना। बताएंगे मन्नार की खाड़ी जो है किस राज्य के पूर्व में है? तमिलनाडु के पूर्व में, क्योंकि आपका केरला का क्षेत्र होगा मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है।
कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? महानदी। महानदी। उड़ीसा में डेल्टा बनाती है महानदी। और कौन सी नदी जाकर पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है? गंगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलता है मेघना। और वही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम हो जाता है पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ है बज बज। बज बज मतलब क्या हुआ कि ब मिला ब से तो हो गया जमुना। ब से ब्रह्मपुत्र नदी और ब से बांग्लादेश, तब हो गया ज आएगा तो ज से क्या हो जाएगा? जमुना। और गंगा कहेगा बांग्लादेश में तो पद्मा। धारा दोनों का मिल जाएगा मेघना, है ना। और जब ब्रह्मपुत्र असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में जाएगा तो दिहांग कहलाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर होगा Q43, Q43 यूनिक कंप्लीट, Q43 यूनिक कंप्लीट। स्पीडी में क्या था? चेंज करते रहिए, छूट जाता है। स्पीडी साइंस 172। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा? विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? खट्टे फलों में कौन सी एसिड? साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में कौन सी एसिड? इमली और अंगूर में। खाद्य पदार्थों में, टमाटर में, टमाटर सॉस में एसिटिक एसिड। सेव में एसिड, सेव में एसिड। लीची के खाने वाला भाग, गेहूं का खाने वाला भाग भ्रूण पर बीज पत्र के साथ भ्रूण। अगर कहेगा चना तो भ्रूण को चना कहेगा तो, सेव कहेगा तो मामस पुष्पासन, मामस पुष्पासन सेव का खाने वाला भाग है। लीची का कहेगा तो, अगर कहेगा जूसी हेयर क्यों ना कहेगा? संतरा। संतरा का कौन है? जूसी हेयर। संतरा का खाने वाला भाग क्या है? क्वेश्चन है आपका कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कराती है क्या? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट क्या किया गया? छोड़ा गया था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 और न्यूनतम होता है 4। दाढ़ी बनाने के काम में तो अवतल दर्पण आता है। अवतल दर्पण का अगर चित्र कहेगा तो कैसा बनेगा? ये कैसा है? अवतल है। ऐसे होगा तो उत्तल। मतलब कि बायां तरफ से अगर उठल होगा तो उत्तल है। उत्तल। बायां से दबकल रहेगा तो अवतल। अवतल को कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल को कहते हैं अपसारी, अवतल को कहते हैं अभिसारी। देखिए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। और अवतल जो होता है दर्पण, इसमें से कोई वस्तु क्या होती है? बड़ा दिखती है। क्या होती है? बड़ा दिखती है। इसीलिए आंख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वो लेंस के जरिए जब देखता है कि उधर घाव अगर हुआ है अंदर नाक के अंदर कान के अंदर, उसको बड़ा देखने के लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु क्या होती है? छोटी दिखती है। तबे हम पीछे से 8 को 10 को मान लीजिए ट्रक आ रहा है तो हम लोग साइड मिरर से देख लेते हैं, लाइन से। अगर वही कहा जाएगा ट्रक, अगर ट्रक का चक्कू दिखाई देगा जितना बड़ा वो है, तो देखिए उत्तल दर्पण में कोई वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है और अवतल में कोई क्या होता है? बड़ा दिखाई पड़ता है। तबे आंख कान के जो डॉक्टर होता है वो अंदर की हुए कोई भी परेशानी को क्या करता है? देख लेता है। हम लोग साइड मिरर के रूप में इसका उत्तल का प्रयोग करते हैं। जो अंदर से अगर ट्रक आ रहा है, कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं वो आ रहा है, ठीक ना। तो चले साइड मिरर के रूप में उत्तल, आंख का नाक कहेगा तो, सोलर कुकर भी कहेगा तो अवतल उसका प्रयोग किया जाता है।
रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप से रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वाइलोपेट्रोल कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है, किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। बताएंगे कि फ्यूज का जो सिद्धांत होता है ये किस पर कार्य करता है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि शरीर के आंतरिक वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? किस पर काम वो करता है? किस पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु पर वो काम करता है और वो अंदर में चमकता है के कारण इसको देख लेते हैं हम परावर्तन। समझ लीजिए दोनों चीजों क्या है। अगर कोई वस्तु है वो आप उसको दिख रहे हैं, उसका चमक दिख रहे हैं, वो पूर्णांतरिक परिवर्तन, वो चीज काम कर रहा है। ऑप्टिकल फाइबर अंदर की वस्तु को आप लेंस लगा के देख रहे हैं दर्पण, तो वो हो जाएगा अवतल। कंडीशन है, तीनों तो अलग अलग है। एक वो आप देख रहे हैं, उसका देख रहे हैं, उसका चमक देख रहे हैं। एक वो आप ऐसे दर्पण से देख रहे हैं, है ना। एक वो जो है किस पर काम करता है, तीनों अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये सब ना गलती होता है एग्जाम में। अब बोला जाता है ना 80 को 85 को बना के आए, अब वही चीज घट के आ जाएगा 4-8 को। मेरा नंबर काट ले लेगा, आप नंबर काट के दिखाता है, दुश्मनी का नंबर नहीं काटता, गड़बड़ हो जाता है। हल्का क्वेश्चन और गलती हड़ाई रहिएगा। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कौन देश को लगाएगा? तो मान लीजिएगा रूस, गलती ना होगा। मौलिक कर्तव्य रूस थोड़े, मौलिक कर्तव्य सबसे पहले कौन लागू किया देश? मौलिक कर्तव्य जापान। कहेगा क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? यह सब रूस। मारेगा तो नाक दे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी, मार के खुश रहिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? तो जापान। और होमनी की जो मौलिक कर्तव्य आया है किस देश से? होमनी वाला आया है किस देश से? सब ध्यान रखिएगा, है ना। ये सब इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन डालता है, पूरा जगह तो रट के है। क्वेश्चन है धोने का सोडा, धोन सोडा का खनिज नाम क्या है? Na2CO3 Na2CO3 H2O धोन सोडा, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। आने वाला कहेगा तब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। बताइएगा परमाणु के नाभिक में निम्न कण क्या होते हैं? P+, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है ना, इसीलिए वो हल्का रहता है। अब बीचवा में सब जो बैठ के खाली खाता है वो मोटा है ना। यही सब बैठ के ना खाए के चाहिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। 1968 में। अगर क्वेश्चन कहेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1969 में। ज्ञानपीठ कहेगा 65 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में। 29 को ब्लॉक लीजिएगा 1992। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में हो जाएगा। सरस्वती सम्मान आपका 1991 हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहे चाहे मान बुकर पुरस्कार कहे, दोनों 1969 में हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार 1973 में। बोरलॉग पुरस्कार 1973 में। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा पुलित्जर पुरस्कार 1917 में। 71 में आपका क्या हो जाएगा? 1973 में धन्वंतरि 1971 में। याद करिएगा, ये वो याद होगा। 17 71 29 92 है ना, चर्चा गोल से याद। आंतों में रोग के निदान में निम्न में से किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक दाता है? ओ। सर्वदाता कौन है? सर्वग्राही। दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है ओ में। सर्वदाता ओ है, सर्वग्राही एक है। दोनों एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है। दोनों एंटीबॉडी ओ में। अब किसमें दोनों एंटीजन नहीं पाया जाता है? ओ में। और
और दोनों एंटीजन पाया जाता है AB में, तो दोनों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है AB में उल्टा याद करिए तब तो सीधा याद रहेगा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। उसमें ध्यान नहीं देना, केवल आप एक चीज याद रखेंगे ना कि एंटीबॉडी केवल O में पाया जाता है। अब जिसमें एंटीबॉडी पाया जाता है तो उसका जस्ट AB कहेगा, उसमें एंटीजन पाया जाता है। अगर में एंटीजन पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसमें एंटीबॉडी होता है उसमें एंटीजन। चेंज यही करना होगा, AB फंसेगा नहीं, हम बता दिए हैं ब्लड प्रेशर। प्रकाश आंसर होता है केवल दिन में। पुरुष जिन संगठक होता है X और Y, और महिला अगर कहेगा तो X और Y। पिता से प्राप्त होता है 22+Y, 22+Y। क्वेश्चन है आपका कि दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन का। दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन का। और दूध का पीएच मान होता है 64। आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक पीको बराबर कर रहा है 10 के पावर -12 ग्राम। एक पीको बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम होता है एक पीको बराबर। तो इसमें आप लोग को बताया गया है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ये 10 का घात माइनस में है। 10 के पावर 1, 2, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 18 तक जाएगा ये। 24 तक। अब वही होता है प्लस वाला, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ये सब क्या है? प्लस में। एक डेका बराबर होगा 10 के पावर 1, हेक्टो बराबर 10 के पावर 2, किलो बराबर 10 के पावर 3। समझ में पाते हैं 1000 ग्राम 10 के पावर 3, 1000 में 100, 100 में 1000। तो वैसे ही वो भी है, डेका, हेक्टो, किलो आपको समझ में आता होगा, बाकी नहीं समझ में आता होगा। किलो के बाद मेगा आता है, देखिएगा मेगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। प्लांट में कितना मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा है, तो मेगा मतलब को 10 के पावर 6। याद रखिएगा डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। माइनस वाला डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। आगे पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर है 173, 126 से 153। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह। है कि देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर। राजधानी कहाँ है? भोपाल। राजधानी कहाँ है? प्रूडेंशियल कप का संबंध किससे है? क्रिकेट। प्रूडेंशियल कप का संबंध क्रिकेट से। बाकी सब क्रिकेट से क्या क्या है समझ रहे हैं आप? मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रिज या राजगिरी? गिरिब्रिज या राजगिरी। कि मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रिज या राजगिरी। मगध जो है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम तो आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले आपका हर्यक वंश आया, उसके बाद उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद कुंद वंश, उसके बाद पांडव वंश, और उसके बाद सातवाहन वंश। देखिए एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा। एक ट्रिक है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। इस ट्रिक में आप लोगों को मालूम चलेगा हसीन मासुक शाह, जो पूरा मगध शासन पर शासन करने वाले अरेंजमेंट शुरू से अंत तक आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि अंतिम कौन था, शुरू कौन था। सबसे पहले कौन आया? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश आया पहले। हर्यक वंश, हसीन, सी से सुनाग वंश, न से नंद वंश, हसीन, मासुक शाह, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। हसीन, मासुक शाह, शाह से सातवाहन। अब इसमें ये क्लियर करना है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। उसके बाद आया हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक हो जाएंगे शिशुनाग। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। आनंद वंश के अंतिम शासक नंद वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक मौर्य वंश के अंतिम शासक महेंद्र। उसके बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र और शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति। अंतिम शासक देवहूति। उसके बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अंतिम शासक आएगा तो सुशर्मा। कौन? सुशर्मा। तब आया सातवाहन वंश। संस्थापक कौन था? अंतिम शासक कौन था? विजय।
अंतिम आंसर कौन सा? यही है हम लोग का मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम। हसीन, मासुकसा, हर्यक वंश, जुनाग वंश, नंद वंश, बौर वंश, सुंग वंश और कन्नौज। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ था? अंतिम बार 1 जुलाई 1991 को। पहला अवमूल्यन हुआ 1949 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1991 में। राष्ट्रीय आपात भी लगा है 3 बार, पहला 1962 में, दूसरा 71 में, 1975 में। खाना होना जब गर्मी गिरने लगेगा तो 10 बजे वाला बैच में जब आइएगा तो नाश्ता वास्ता कुछ करके आइएगा, पानी लेके। ये नहीं कि यहाँ पर ढिमला दे। बोतल लेके पंखा चालू कर दी सर। पंखा पर पड़े के बढ़िया होली बाद से अभी साइड कर लो, अभी जैकेट उतार के आवल लो, होली बाद से अभी ध्यान के आवल लो, जैकेट पहन के आवल लो, आप लोग तो ये पंखा चलाई रोड में लगे झपा है सर जी कोहरा में ठंडा रहता सिराम में। सिरावन अब ना लगी, अब तो फगुना बिहार चल लगी लगल। मारी स्वेटर टोपी एकदम। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? नांदेड़। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। तलवंडी गुरु नानक का हुआ था तलवंडी। सो ध्यान देना है ना, ध्यान दो होने का तो उनका ध्यान बड़ी ये नहीं रहेगा, ध्यान केवल हमारा पर रखल तो लोग ध्यान ढेर भटकता मैं लगाता नहीं। हाँ अब कोई लड़की आ गई देख रही है ना, तुम उसको देख रहा है, समझना चाहिए। आप सर सर तुम लोग जब है ना मुड़ी कर लो क्वेश्चन देख लो तो तुम क्या करते रहो नहीं बुझाता हमारा, लेकिन हम ना लाजे बोले नहीं कहाँ ले जाए ना सर। क्या बोले आप लोग क्वेश्चन कोई लड़की आती है सब बोलना रहेगा, यही सब अकेले बैठी ना पीछे। अकेले ये सब कम कीजिए, कम कीजिए। मंगलम सिंचाई योजना जो है किस राज्य में है? केरला में। केरला में। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरला में, लेकिन मंगला बांध कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान में। देखिए 3 गो क्वेश्चन निकल गया ना। मंगलम विद्युत परियोजना कहेगा तो मंगला बांध किस देश में? पाकिस्तान में। उरी जम्मू कश्मीर में सटा हुआ है, उरी में पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में है। और मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक झंडा जो है कब तैयार किया गया था? 1913 में। 1913। और गदर पार्टी का स्थापना भी हुआ था 1913 में, लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 के बाद क्या हुई? समाप्त हो गई थी, द्वितीय संधि कहलाया ये। शाहजहां के माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम क्या था? अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो। अगर वही क्वेश्चन अगर पलट के कहा जाए औरंगजेब के माता का नाम क्या था तो क्या कहेंगे? हाँ मर गई ताजमहल। समझिए ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे ना। संविधान का संरक्षक कहता है किसको? हाई सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बनेगा। पारा सिनेबार किसका है? इसके पारा का सिनेबार किसका है? इसके क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्विक सिल्वर के नाम जानते हैं पारा का। धातुएं एवं उसके अयस्क केमिस्ट्री में सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लोहा का अयस्क अगर कहेगा, लोहा में किस धातु के मतलब अयस्क मिलकर लोहा क्या कहेगा? तो आपका मुख्य रूप से हेमेटाइट लोहा का है, मैग्नेटाइट लोहा का है, लिमोनाइट लोहा का है, सीडेराइट लोहा का है, कैल्कोपेराइट लोहा का है। कार्नेटाइट कहेगा यूरेनियम, कार्नेलाइट कहेगा मैग्नीशियम और पोटेशियम, केसिटेराइट कहेगा, क्यूपराइट कहेगा, क्यूपराइट कहेगा तांबा, अर्जेंटाइट कहेगा, अर्जेंटाइट कहेगा, हॉर्न सिल्वर कहेगा चांदी, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं पारा को। सिनेबार किसका अस्क है? ग्रीनोकाइट किसका अस्क है? ग्रीनोकाइट कैडमियम का। ग्रीनोकाइट किसका अस्क है? अस्मेल्टाइट किसका अस्क है? कोबाल्ट का। अस्मेल्टाइट किसका अस्क है? कोबाल्ट का। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है ना। चलिए
कल है टेस्ट है आप लोग को, नया वाला विद्यार्थी, कल है टेस्ट है ये सबका। आप लोग का है परेशान है, आप लोग का नहीं है। तो आप लोग का ये केमिस्ट्री थोड़े पढ़े हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़े हैं ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक कौन था? पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? धर्मपाल। लेकिन पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के संस्थापक कौन था? जिसने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया था गोपाल ने। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये 4 गो क्वेश्चन याद रख लीजिए, 4 गो। देखिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल है उसने ही उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? विक्रमपाल, धर्मपाल, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इससे क्लियर ये होगा कि जो प्रसिद्ध था कौन? धर्मपाल, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और जो उसका संस्थापक था उन्हें उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इससे दोनों याद रहेगा। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। और वो मुंगेर कहाँ है? बिहार में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। पीचर प्लांट पौधा क्या खाता है? कीट खाता है। कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, है ना। टिटिकाका झील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। टिटिकाका झील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। पुणे से बेनजीर भुट्टो, आईने से इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो प्रथम बनी थी मुस्लिम देश का। अच्छा लेंगे मुस्लिम देश में सर्वाधिक मुसलमान किस देश में पाया? दूसरा कहेगा तो बांग्लादेश। दूसरा कहेगा पाकिस्तान नहीं, दूसरा कहेगा तो तब कहेगा तो पाकिस्तान, तब कहेगा तो पाकिस्तान। चले जानिए मुस्लिम कंट्री में सबसे ज्यादा अगर मुसलमान लोग रहते हैं, मुसलमान है तो इंडोनेशिया में, दूसरा बांग्लादेश में, तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरा क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाली महिला हो जाएंगी बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान, है ना। अब भारत से कहेंगे तो भारत से कहेगा तो इंदिरा गांधी। क्वेश्चन है आपका यूनानी लेखकों का अमित्र घात के नाम जानते हैं? अमित्र घात के नाम से, आप प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से। क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? जेन वैन टेस्ले। जेन वैन टेस्ले बनेंगे। बुशमैन जाति कहाँ पाते हैं? कलहारी पर्वत पर। बुशमैन जाति कहाँ पाती है? कलहारी पर्वत पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला देखिए जो भी क्यूज करने आएंगे एक बात को ध्यान रखिएगा, सिलेबस खत्म हो या ना हो आपको सिलेबस पढ़ के आना है। ऐसा थोड़े है कि अगर सिलेबस हम खत्म नहीं कर पाते हैं तो जब खड़े रहते हैं यहाँ पर, अरे कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, इंप्रेशन करते ही रहते हैं। सिलेबस आप रोज पढ़ के आना, कंटिन्यू जो है वो। अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान का है? लखनऊ का है? लखनऊ। तंबाकू में विषैला पदार्थ पाया है? विषैला पदार्थ पाया है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया का खोज किसने किया? ऑक्सीजन का खोज किया। और एक हंसाने वाला गैस भी है, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले, अमोनिया का खोज प्रिस्टले, नाइट्रस ऑक्साइड का खोज प्रिस्टले। अगर कहेगा कैल्शियम का खोज, मैग्नीशियम का खोज, कैल्शियम कहे, मैग्नीशियम कहे, सोडियम कहे, पोटेशियम कहे, सबका खोज हम सबका खोज। सैद वंश के संस्थापक कौन था? खिलजी खान। सैद वंश संस्थापक कौन था? मास्की शिलालेख का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश। मास्की शिलालेख का संबंध है आंध्र प्रदेश, लेकिन गुर्जरा अभिलेख का संबंध है मध्य प्रदेश। गुर्जरा अभिलेख का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश। और मास्की शिलालेख का संबंध किससे? आंध्र प्रदेश। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।